आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं, इसको ए स्क्वायर के रूप में किया जा सकता है, यह 2ab और यह बी स्क्वायर। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका अर्थ है कि यहाँ हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसी रूप में हम इसको पहले बैठाएंगे। x का वर्ग है 9 का, हमें वर्ग लिखना है। तो 9 का वर्ग करें तो इसका 3 होता है, 9 का 3 होता है, और x का तो वर्ग है ही, तो ऐसे हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर लास्ट वाले का कर लेते हैं, ये तो वर्ग में है ही। अब यदि यहाँ प्लस लिखे, प्लस सर्वसमीका के अनुसार, और यहाँ पर 2a भी बैठा दें, 2 इंटू ए का मान 3x रख देते हैं और b का मान यहाँ से y रख देते हैं। तो यह 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, और इसका यदि गुणा करके देख लेते हैं तो 6xy भी हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि यह सर्वसमीका पर बैठ गया है। तो इसको यदि 3x को a लिया जाए और y को b लिया जाए, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के स्थान पर 3x लिख सकते हैं और b के स्थान पर y लिख सकते हैं। इस तरह से इसको 2 बार लिखा जा सकता है, स्क्वायर है इसलिए 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, यह गुणनखंड है। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा पर विचार कर लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका भी वर्ग हो जाएगा। 4 का 2 होता है वर्गमूल, और 1 का 1 ही होता है। यहाँ माइनस है, अर्थात हमारे यहाँ सूत्र प्रयोग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हम इसे a स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब y स्क्वायर तो लिखा ही है, तो इसको y लिख सकते हैं। अब पूरा का होल स्क्वायर करें तो ये 2y अर्थात 4y स्क्वायर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2y में यदि 2y का गुणा करें तो यह 4y स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ फिर यहाँ 1 का देखते हैं। 1 पर कुछ नहीं है तो स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो इस प्रकार b के स्थान पर 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। बीच में यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस बैठाएंगे, 2 के लिए 2 बैठाएंगे। यहाँ से a का मान 2ab, यहाँ से हम लोग a का मान 2y लेके आएंगे, इंटू b का मान यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। यहाँ देखते हैं 2 इंटू ए इंटू बी के रूप में बैठ गया है। अब इसका गुणा करके देखते हैं तो इतना आ जा रहा है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4y ये आ जाएगा। इस तरह से यह सर्वसमीका पर बैठ गया। a का मान 2y है, तो हम लोग 2y को a के रूप में और a को b के रूप में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी, a के स्थान पर 2y आएगा और b के स्थान पर 1 आएगा। फिर इसको भी 2 बार लिखा जा सकता है, 2 माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तीसरा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। यहाँ पर तो 2 खंडों में है,
यहाँ x का वर्ग है, यहाँ y का वर्ग है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 100 का भी स्क्वायर के रूप में 10 इंटू 10 स्क्वायर किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ सर्वसमीका हमारी क्या लगेगी, तो सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह ए स्क्वायर की जगह x है, a की जगह x है और y की जगह y बाई 10 इसको लिख सकते हैं, b के जगह पर है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर के रूप में हम x को चेंज कर देते हैं और बी स्क्वायर के रूप में इसको किया जा सकता है, 100 का 10 होता है वर्गमूल, तो इसको लिख सकते हैं y बाई 10 का स्क्वायर बराबर a के स्थान पर कितना है तो x है, अब b के स्थान पर कितना है तो y बटा 10 है। ठीक इसी तरह से a की जगह पर x है और b की जगह कितना है y बाई 10 है। तो इस तरह से ये आंसर। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम लोग इस तरह से गुणनखंडन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको बना लीजिए।